गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। रोम मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक जो है वो है अबाउट 555 पोर्टल। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ये जो 555 पोर्टल है आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आने वाला है। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, लव लाइफ में क्या परिवर्तन है, आपके हेल्थ में क्या परिवर्तन है, करियर में क्या परिवर्तन है, स्टूडेंट्स हैं आप तो आपके लिए भी हम देखेंगे कि क्या कुछ चेंजेस यहाँ पर होने वाले हैं। साथ ही साथ ब्लेसिंग एंड सरप्राइजेस जो मदर यूनिवर्स आपको देना चाहती हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस रीडिंग में। सो ये जो रीडिंग है पिक अ कार्ड रीडिंग है। कार्ड्स मैं आपके सामने रखूंगी। यहाँ पर 3 ऑप्शंस रहेंगे जिनमें से एक ऑप्शन आपने पिक करना है इंट्यूटिवली। बाकी अगर आप चाहें तो ग्रुप सिलेक्शन के ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। ग्रुप्स जो हैं वो आपके नेम के इनिशियल्स के आधार पर बनाए गए हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं आपके जो सामने ऑब्जेक्ट्स होंगे या कार्ड्स होंगे उनको सिलेक्ट करने में, तो आप ग्रुप का सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, बट उस सबसे पहले हम यहाँ पर सिंगिंग बाउल और क्लींजिंग थेरेपी लेंगे। सबसे पहले ये काम होगा तो आई एम श्योर आप सभी लोग तैयार हैं। जो लोग ऑलरेडी ये थेरेपी ले चुके हैं उनको पता है कि क्या करना है और कैसा लगता है ये थेरेपी लेने के बाद। जिन लोगों ने ये सिंगिंग बाउल और क्लींजिंग थेरेपी नहीं ली है वो अभी तैयार हो सकते हैं। ये है हमारा सिंगिंग बाउल और इसको मैं प्ले करूंगी गाइज आप सभी लोगों के लिए। आपको बस इतना करना है कि आप जहां पर भी हैं वहां आराम से बैठ जाइए, या फिर आप लेट भी सकते हैं अगर आप बेड पर हैं तो, घर पर हैं तो। और उसके बाद आपके पास अगर ईयरफोन है तो वो आप लगा सकते हैं। और फिर जब मैं इसको प्ले करूंगी इसका साउंड आएगा तो उसे ध्यान से आपने सुनना है, उसकी वाइब्रेशन को महसूस करना है। उस समय आपको जितना हो सके कम से कम सोचना है या थॉट्स को आप पर हावी होने देना है। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं कितना भी ये कहूँ कि आप ना सोचें, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, स्ट्रेस में हैं, जैसे ही वो आंखें बंद करते हैं और मेडिटेशन की अवस्था में बैठते हैं तो थॉट्स और ज़्यादा उनको परेशान करने लग जाते हैं। तो कोशिश करिए थोड़ा उनको कंट्रोल करने की। अगर नहीं हो रहा है तो जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दीजिए इस दौरान, और उसके बाद आप डायरी में वो थॉट्स लिख सकते हो। अगर वो थॉट्स आपके नेगेटिव हैं तो उस पेपर को जला सकते हैं। अगर आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं तो उनको बार बार आप पढ़ सकते हो। ओके, इससे आपको ये पता चलेगा कि आखिर आपके मन में क्या क्या बातें चलती रहती हैं जिनकी वजह से ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आते हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, एंड हाँ, एक गिलास पानी का अपने पास रख लें क्योंकि जब मैं इसको प्ले करूँगी इसका साउंड जब आप सुनोगे तो उसकी वाइब्रेशन जो है आप महसूस करोगे, और वो जो आपके पास जल होगा वो भी कहीं ना कहीं एनर्जाइज हो जाता है ऐसे में। तो जब ये पूरा थेरेपी हो जाएगा उस पानी को आपने पीना है, एंड उसके बाद अगर हो सके तो आप कुछ देर के लिए छोटी सी नींद ले लें। अगर नहीं ले सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपना काम कंटिन्यू करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इस थेरेपी के साथ। क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो जल्दी से लाइक करें वीडियो और कमेंट में बोले यस हम रेडी हैं चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, तो ये है हमारी सेज स्टिक। इससे हम क्लींजिंग कर लेंगे पहले तो। ऑलराइट, ओके, और अब मैं प्ले करूंगी सिंगिंग बाउल को। ओके, सो आप लोग तैयार हैं? आई एम श्योर आप लोग तैयार होंगे। नहीं हैं तो हो जाइए जल्दी से, वीडियो पॉज कर सकते हैं आप लोग। ओके, शुरू करते हैं। 3, 2 and 1।
एक गहरी सांस लीजिएगा और अब सांस को छोड़िएगा। Once again, inhale. Exhale. One more time. Take a deep breath. Exhale. पीस। ऑल राइट गाइज, सो ये थेरेपी आपकी कंप्लीट होती है। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, हल्का महसूस कर रहे होंगे आप सभी लोग। अगर आपको ये पसंद है तो आप बार बार आकर इसे सुन सकते हैं। और जो आप लोगों की डिमांड थी कि मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो इसका बनाऊं, तो वो भी मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बहुत ही जल्द मैं चैनल पर अपलोड कर दूँगी। ओके, यू कैन डाउनलोड, और जब भी आपको दिल करे आप इसे सुन सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं अब हमारी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी 3, जिनमें से एक ऑप्शन आपने पिक करना है। और देन अगर आपको वो कंफ्यूजिंग लगता है तो आप ग्रुप सिलेक्शन के ऑप्शन को पिक कर सकते हैं, अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, तैयार हैं आप? तो चलिए। हाय गाइस, तो ये रहे आपके ऑप्शंस। ये हैं आपके 3 कार्ड्स। पहला जो कार्ड है वो है फ्रेश स्टार्ट। दूसरा जो कार्ड है वो है ऑल अकॉर्डिंग टू प्लान। तीसरा जो कार्ड है आपके लिए वो है ट्रेजर का। सो इनमें से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंटेटिवली। सो क्योंकि मैंने अभी आपकी ऑरा क्लींजिंग करी है, आपके चक्रास भी क्लीन हो जाते हैं, तो ऐसे में आपका थर्ड आई चक्रा बहुत अच्छे से काम करता है। तो ट्रस्ट करिए आप अपने इंट्यूशन पर और जल्दी से एक कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, मुझे भरोसा है कि आप लोग अपने लिए सही कार्ड ही सिलेक्ट करेंगे। तो जब मुझे भरोसा है तो आपको भी होना चाहिए, है ना? सो ट्राई करिए। आई नो कि बहुत से लोगों को अभी भी डर लग रहा होगा कि पता नहीं मैं मेरा जो कार्ड है, जो मेरा ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगी। इट्स कम्प्लीटली ओके। एक बार ही ट्राई करना है, हिम्मत दिखानी है, राइट? सो अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें और एक कार्ड यहाँ से चूज कर लें। क्या करना है, थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करना है इन कार्ड्स पर। इन इमेजेस को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, एनर्जी महसूस करनी है और फिर एक कार्ड सिलेक्ट करना है। इसके लिए अगर आपको अधिक समय लगता है, वीडियो पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आराम से कार्ड सिलेक्ट करने के बाद फिर आप रीडिंग देख लेना। और अगर ऐसा हो जाता है, बाई चांस ऐसा हो जाता है कि वो आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो फिर दूसरे कार्ड का रीडिंग देख सकते हो आप लोग। बट ये ट्राई करना है। ओके, आप लोगों को हमेशा किसी ऑप्शन पर डिपेंडेंट नहीं रहना, ठीक है? अपने इंट्यूशन पर काम करिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, है ना?
ऑल राइट, सो आई एम श्योर आपने बात समझी है और मानी है। आई एम श्योर आप एक कार्ड पिक कर लेंगे और कर भी लिया होगा। तो अब हमारी रीडिंग हम शुरू करेंगे। लेट्स सी कि क्या बदलाव हमें देखने को मिलते हैं इस पोर्टल में, राइट। सो क्या आपने कार्ड चूज कर लिया है? कौन सा कार्ड आपने चूज किया है मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, आपने अपनी इंट्यूशन का कैसे यूज किया, कितनी मेहनत आपको लगी, आपने मेडिटेट किया उसके बाद कार्ड सिलेक्ट किया, या क्या था, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा कार्ड चूज करने में, या आप अभी भी डरे हुए हो और फिर भी एक कार्ड चूज कर रहे हो। तो कौन सा कार्ड चूज किया है आपने, मुझे बताना। ओके, प्रक्रिया मुझे बताइए कि कैसे आप कार्ड सिलेक्ट करते हो। इससे पता है क्या होगा, इससे मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी कि आप अपनी इंट्यूशन को कैसे इन्हेंस करें। मुझे पता होगा तो ही करूंगी ना। अभी आप सामने होते तो बात अलग है, लेकिन हम यहाँ पर इस तरीके से बात कर रहे हैं तो ये सभी के लिए समझ पाना कि कौन क्या तरीका आजमा रहा होगा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। सो आप मुझे बताइएगा कि आपने कौन सा तरीका आजमाया है, फिर मैं आपको हेल्प करूंगी नेक्स्ट टाइम किस तरीके से आपने ऑप्शन पिक करना है और कैसे अपनी इंट्यूशन को एनहेंस करना है। आप चाहते हैं ना लाइफ में डिसीजंस लेना अपने बल पर, किसी पर निर्भर ना रहकर, चाहते हैं ना कि सही डिसीजन हो। हाँ, तो यहाँ से शुरू कर दो अभी प्रैक्टिस। ओके, ऑल राइट, तो अभी हम रीडिंग शुरू करेंगे। बाकी की कोई भी इंफॉर्मेशन गाइज आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों का कहना था कि इंस्टाग्राम की लिंक काम नहीं कर रही आपके, तो इंस्टाग्राम की लिंक अभी काम करेगी, यू कैन चेक अगेन। हाँ, पुराना वाला अकाउंट आप लोग बोल रहे थे कि कहाँ है, पुराने वाले अकाउंट में कुछ तो इशू था तो अभी वो नहीं है, न्यू अकाउंट बनाया है, आप लोग मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। एंड चाहे तो आप लिंक्डइन पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैंने जस्ट अभी अकाउंट वहाँ पर बनाया है। ओके, ऑल राइट गाइज, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हाय गाइज, तो अगर आपने चूज किया है फ्रेश स्टार्ट के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ नया आपके जीवन में आने वाला है, क्या कुछ बदलाव आप अपने अंदर महसूस करेंगे इस पोर्टल के बाद से। ओके, सो आर यू रेडी? अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट में लिखें हाँ और वीडियो को लाइक कर दें। और मुझे बताएं कि किन लोगों ने पाइल 1 को चूज किया है या फ्रेश स्टार्ट को चूज किया है, और क्या सोचकर इस कार्ड को चूज किया है, क्या चीज आपको इस कार्ड में अच्छी लगी है मुझे बताइएगा। ओके, तो जब तक कि मैं कार्ड शफल कर रही हूं, आप कोई भी सुंदर सा अफर्मेशन इस समय बोल सकते हैं खुद की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, खुद को रिज्यूविनेट करने के लिए। कोई भी अफर्मेशन प्यारा सा यू कैन चैंट दैट आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, राइट। कोई भी अफर्मेशन यू कैन चैंट, आपको अच्छा लगेगा। यही मौके हैं जब आप अपनी इनर हीलिंग कर सकते हो, है ना। पूरा टाइम, अगर पूरे दिन अगर आपको समय नहीं मिलता है इस चीज़ के लिए, तो जब आप रीडिंग देखते हैं उस समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लगभग सोने का टाइम है, अगर कोई भी अफर्मेशन आप बोलेंगे या थोड़ी देर के लिए भी कोई मंत्र चैंटिंग करेंगे ना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब हम सोते हैं ना गाइस, तभी हमारी हीलिंग हो रही होती है, फिजिकल हीलिंग। और अगर हम कुछ मंत्र चैंटिंग वगैरह कर लें तो फिर इमोशनल हीलिंग भी हमारी होती है ना। ओके, ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी क्या कुछ परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है या खुद में आप परिवर्तन लेकर आ रहे हो। सो पहला कार्ड है यहाँ पर डू लेस। वेरी नाइस, वेरी गुड गाइस। तो जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है वो डिसाइड कर रहे हैं अभी, आई थिंक अभी सोच रहे हैं और डिसाइड करेंगे कि अब ना मुझे औरों की जिम्मेदारियां नहीं लेनी है, औरों का बर्डन खुद पर नहीं लेना है। क्योंकि जब जब मैंने दूसरों का काम किया है या संभाला है ये सोच करके भाई ना नहीं कहना चाहिए, उनको बुरा लग जाएगा, तब तब मेरी ज़्यादा बुराइयां हुई हैं। एंड एक्चुअली गाइज ऐसा ही होता है। उन लोगों की बुराइयां कम होती हैं जो कम इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, उन लोगों की बुराइयां ज़्यादा होती हैं जो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। अब जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ इस कार्ड को देखते हुए, आपकी कंडीशन कुछ ऐसी है, जैसे कि मैं आपके घर का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। आपके घर में हो सकता है आप सबसे बड़े हैं,
या फिर सबसे छोटे हैं लेकिन काम परफेक्ट करते हैं। ऐसा है, आपसे काम कोई गलत नहीं हो सकता। आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि आपके हाथ में कोई ऐसा भी टास्क दिया जाए जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, ओके, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं है, और आपको जस्ट 1 या 2 घंटे पहले बताया गया कि भाई देख ऐसा ऐसा काम है और इसको कंप्लीट करना है, आप उसको सही तरीके से ही कंप्लीट करोगे। कैसे भी करके अपना ज़्यादा दिमाग लगाओगे, किसी की हेल्प लोगे या कुछ भी करोगे। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो गूगल लेकर बैठ गए कि क्या चीज़ है, कैसे कंप्लीट करनी है, बट यू विल कंप्लीट। आप इस तरीके से हो। तो क्या होता है कि लोग ज़्यादातर ना अपना काम आप पर डालते हैं। अरे अरे मुझे ये थोड़ा ऐसा ऐसा काम है, तू ये कर दे। अरे मुझे ना थोड़ा बात करनी है किसी से, तू ये कर दे। तो आप पर ना काम आता चला जाता है। अगर आप छोटे हैं तो बड़े अपना काम आप पर डाल देते हैं ये बोलकर कि वो बड़े हैं, उनके ऊपर ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो आप छोटे छोटे काम करो, ओके। और अगर आप बड़े हो तो छोटे ये बोल देते हैं कि अरे ये तो बड़ी है, ये कर लेगी, हम तो छोटे हैं, राइट। तो इस तरीके से कुछ होता है आपके साथ। बाहर भी यही है। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आई थिंक बॉस कई बार आपको दूसरों के टास्क दे देते होंगे कि अरे देखो उसको करना नहीं आ रहा है, तुम ये काम कर लो क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, कुछ दिक्कत हुई तो ऑफिस का नाम खराब होगा, है ना। देन फिर सैलरी भी उनकी दे दो ना मुझे वो नहीं मिलती है ना। यस, ऐसा ही होता है। आप घर पे काम करते हो तो अलग से क्रेडिट नहीं मिलता, आप बाहर काम करते हो तो आपको किसी की सैलरी नहीं दी जाती। हाँ, टाइम आपसे बेशक लिया जाता है और ये बोलकर कि आप बहुत काबिल हो, जिम्मेदार हो, आप पर भरोसा है हमें। अगर भरोसा है तो क्यों नहीं फिर थोड़ा बोनस वगैरह, हाँ, लेकिन वो नहीं होता। तो क्योंकि आप ना नहीं कह पाते और क्योंकि आप काम अच्छा करते हैं, आई थिंक किसी ना किसी तरीके से आप पर काम बढ़ता चला जाता है। आप बर्डन में हमेशा बने रहते हो। आप सेल्फ केयर नहीं कर पाते, आप अपने टास्क पूरे नहीं कर पाते, और जो आप अपने टास्क पूरे नहीं कर पाते उसके लिए डांट भी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने सबका काम किया तो आपका टास्क पूरा नहीं हुआ तो आपको माफ़ी मिल जाए, वो भी नहीं है। आपको आपकी अगर कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट है तो उसके लिए डांट खानी पड़ती है ना। तो कहीं ना कहीं इस घेरे में आप बने रहते हो। मैं यहाँ पर देख रही हूँ 555 पोर्टल के बाद में आप सीखेंगे ना कहना, आप सीखेंगे खुद के लिए स्टैंड लेना कि भैया बहुत हो गया, अब ये नहीं कर पाएंगे, हम पहले करते थे तो करते थे, अब नहीं होगा। सो ये हिम्मत आपके अंदर आ रही है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस पोर्टल में, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक बेहतर ज़िंदगी देगा, साथ ही साथ एक बेहतर पहचान देगा और आपको अंदर से मजबूती देगा खुद के लिए फाइट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आई है आपके लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप ये कर रहे हो फाइनली, क्योंकि मैं हर किसी से बोलती हूँ कि इस संबंध में सोचो। आप लोग, आपको अगर लगता है कि आप ज़्यादा काम करोगे और दूसरों की जिम्मेदारियाँ लेकर उनका बोझ कम करोगे तो आप अच्छे हो जाओगे, भले हो जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी बुराइयाँ होंगी तो आपकी होंगी, डांट पड़ेगी तो आपकी पड़ेगी, क्योंकि कर आप रहे हो। सब करने वाले की डांट पड़ती ही पड़ती है। सो जब आप अपना काम कर रहे हैं अच्छी बात है, दूसरों का क्यों करना है भाई? खास करके उन लोगों का जो कि अपने टास्क पूरे करने के काबिल हैं, लायक हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको काम से बचना है। ये मत करो। देन वी हैव स्पेंड द डे विद गॉड। इस पोर्टल के बाद में से आपका ऐसा एक कह सकते हैं मन परिवर्तन होगा कि आप भगवान के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना शुरू कर दोगे। हो सकता है कि आप बुक्स पढ़ना शुरू करें, हो सकता है कि आप पूजा पाठ करना शुरू करें, हो सकता है कि जस्ट दर्शन लेना, मतलब ये रेजोल्यूशन ले लें कि हर मंगलवार को या सोमवार को या कोई भी दिन आप चूज़ करते हैं, फ्राइडे, उस दिन हम मंदिर आएंगे और दर्शन करेंगे, या हम मस्जिद जाएंगे, या हम गुरुद्वारे जाएंगे, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो। ओके, सो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाना, बुक्स पढ़ना, भगवान के बारे में जानना, यूनिवर्स के बारे में जानना, एनर्जीज के बारे में जानना, एंजल्स के बारे में जानना, इसमें बहुत मन आपका लगेगा। साथ ही साथ ना मेडिटेशन, योगा, इन चीज़ों में भी आप इंटरेस्ट लोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से ये सुनने को मिलेगा कि आत्मा और परमात्मा एक हैं, या हम अपने आप को प्रभु से जोड़ सकते हैं अगर हम मेडिटेशन की अवस्था में जाएं। तो इस तरीके के कोई तो बात करेगा और वो चीज़ आपके दिल को छू जाने वाली है, एंड देन ये प्रैक्टिस करना आप शुरू करोगे, ऐसा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आप ईश्वर के साथ बिताने का प्रयास करोगे।
इसका एक रीज़न ये भी है कि आपको लगेगा कि जितना समय हम ईश्वर के साथ बिताते हैं उतना ही ज़्यादा हमारी हीलिंग होती चली जाती है और आपको कहीं ना कहीं हीलिंग की नीड है। प्लस हो सकता है कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं हैं, ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, तो वो प्यार और वो फ्रेंडशिप आप ईश्वर में ढूंढना शुरू करोगे। ऐसा होगा, आपको अंदर से रियलाइज़ होगा यही तो सुप्रीम है, इन्हीं के साथ तो मुझे आगे बढ़ना है, इन्हीं के साथ मुझे अपने लक्ष्य पूरे करने हैं। बाकी के लोग तो जब उनको फ़ायदा दिखता है तो आते हैं और फिर नहीं आते। भगवान का ऐसा है कि अगर हम प्यार से उन्हें पूजें तो वो हमारी सुनते हैं, अगर हम गुस्सा करें तो भी वो हमारी सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमें बोलते हैं कि अरे तुमने हमें बहुत दिनों से पूजा नहीं और अब आप मंदिर आए हो तो चलो भगा दिया जाएगा आपको, ऐसा नहीं है, राइट। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा रियलाइज़ होंगी। तो यू विल स्पेंड योर डे विद गॉड, मे बी मंथ्स, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर एक दिन का है, मतलब एक एक दिन का है, बट ये हो सकता है कि लंबा चले। ओके, जैसे कि मैं 555 पोर्टल की बात कर रही हूँ, तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कुछ तो 30 डेज ऐसे करके ये चीज़ चले, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे क्या लग रहा है कि ये बहुत लंबा जाएगा, हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक जाए और नेक्स्ट ईयर में और ज़्यादा बेहतर आप करें कुछ, ये संभव है। ठीक है ना, मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे ऐसे, बाकी तो फिर जनरल रीडिंग है, कह नहीं सकते, बट हाँ आपका मन तो लग रहा है। प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन। बॉडी में 7 चक्रास होते हैं और इन 7 चक्रास को अगर हम बैलेंस करके रखें तो हमारे जीवन के काफ़ी सारे डिसीजंस ना सही होते हैं। हमें किससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, हमें किसके साथ प्यार में पड़ना चाहिए, हमें किसकी हेल्प करनी चाहिए, हमें खुद की कितनी केयर करनी चाहिए, कितना खुद को प्यार करना चाहिए, अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, इस आपके हर एक सवाल का जवाब आपको मिलना शुरू हो जाता है अगर आपके चक्रास बैलेंस्ड हों। आपको पता है, अगर आपके सारे 7 चक्रास बैलेंस्ड हो ना, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी टैरो कार्ड रीडर के पास, किसी रेकी हीलर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर एक सवाल का जवाब आपके अंदर ही है। इसीलिए बोला जाता है कि मंत्र चैंटिंग या मेडिटेशन करिए, क्योंकि हर एक सवाल का जवाब आपकी खुद की सोल आपको दे देगी। आपको किसी भी सुरभि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या किसी भी और एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही है, पता है, यूनिवर्स ने हम सभी को ये गिफ्ट दिया है, लेकिन हम ना बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्शन के मोड में चले जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं खुद से, क्योंकि कंडीशनिंग यहाँ पर आकर ऐसी हो जाती है ना कि बेटा तुमको पैसा कमाना है, बेटा तुमको जॉब करनी है, बेटा तुमको शादी करनी है, बेटा बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, सोसाइटी क्या बोलेगी, बेटा बहुत सारी चीज़ें, अब बच्चे हो जाने चाहिए, फिर बच्चे हो गए तो उनकी पढ़ाई कहाँ करोगे, अच्छे स्कूल में करो, बच्चा पीछे रह जाएगा। तो इन सारी चीज़ों में फंस कर ना हम इतना दूसरों के बारे में सोचते हैं, इतना दूसरों के बारे में सोचते हैं कि अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने गोल से। दैट्स वाई हम कहते हैं अरे वो साइकिक है, अरे उसकी इंट्यूशन कितनी अच्छी है, अरे वो खास है। हम सब खास हैं, हम सबके पास सेम ही उसी तरीके से इंट्यूशन को यूज़ करने के तरीके हैं। हम सब साइकिक हैं, लेकिन वही है हम खुद से कनेक्टेड नहीं हैं। और ये कनेक्शन टूटता है कंडीशनिंग की वजह से, जो बचपन से हमें देना शुरू कर देते हैं लोग, है ना। तो इतना स्ट्रेस, इतना एंजाइटी कि हमारी जो काबिलियत है या हमारे जो गिफ्ट्स हैं ना, हम वो भूल ही जाते हैं। तो इस 555 पोर्टल के बाद से आप वापस से खुद से कनेक्ट होने की कोशिश करोगे। आपको चक्रास के बारे में पता चलेगा, हो सकता है इसी वीडियो से पता चले या फिर कहीं और कोई आर्टिकल दिखे। योगा करना, मेडिटेशन करना शुरू करोगे। हो सकता है कि सिंगिंग बॉल थेरेपी वगैरह आप लेना शुरू कर दो, या सिंगिंग बॉल ही घर पर ले आओ और उससे आप क्लींजिंग करना शुरू करो। तो फाइनली आपके जो चक्रास हैं वो बैलेंस्ड होंगे। तो आपके अंदर से क्या क्या चीज़ें जाएंगी, आपके अंदर से जो इनसिक्योरिटी है स्टेबल होने की, कि अरे यार जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, या जॉब चली गई तो क्या होगा, अगर अच्छी जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा। तो हर एक चीज़ की इनसिक्योरिटी वो आपके अंदर से जाएगी। कॉन्फिडेंस आएगा अपनी बात कहने का, खुद के लिए फाइट करने का, ओके, स्टैंड लेने का कॉन्फिडेंस आएगा। खुद को बेहतर समझोगे, खुद को बेकार नहीं समझोगे, आप बेहतर समझोगे। क्रिएटिविटी निकलेगी आपके अंदर से, जो भी स्किल्स हैं
वो निकलेंगे। क्लैरिटी होगी कि गोल्स क्या हैं, अच्छा बोल पाओगे, ऐसा बोलोगे कि लोग सुनते रह जाएं, राइट। और यूनिवर्स से कनेक्शन भी आपका बनेगा, प्लस सभी पर ट्रस्ट करना भी आप सीखोगे। कितना ट्रस्ट? जितने में अपने को धोखा ना मिले। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप देखो कि इम्प्रूवमेंट आपके अंदर होगा 555 की इस एनर्जी के बाद। 555 ही वैसे ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है, वो पोर्टल भी है, तो फिर क्या कहने। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, देन आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके मिरेकल्स जगह लेंगे। वो सारे काम आपके पूरे होंगे जिनको लेकर आपको लगता था कि ये नहीं हो सकता है, तो इम्पॉसिबल है। मान लीजिए आप किसी सेलिब्रिटी को पसंद करते हो, उनसे मिलना चाहते हो, बट यू ऑलवेज फील कि कैसे पॉसिबल है, कोई सेलिब्रिटी से मैं कैसे मिल पाऊंगी, राइट। असंभव है ये तो। मिरेकल्स होंगे, आप मिलेंगे। हो सकता है आप उनका ऑटोग्राफ लेकर आएँ, हो सकता है उनके साथ एक फ़ोटो लेकर आएँ, कुछ भी संभव है। सब कुछ होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। सो मिरेकल्स होंगे। किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आई थिंक ये क्लियर नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको लग रहा है अरे एक्सपेक्ट करना बंद कर देना चाहिए, आई थिंक कुछ नहीं होगा। यू विल सी, अचानक से आपके काम बनेंगे। हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं है। आपके बॉस कहते हैं कि भाई आपको प्रमोट किया जाता है। हो सकता है अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए। यस, सो कुछ भी पॉसिबल है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए जिसकी खोज में थे आप। और यहाँ पर आता है आपके लिए सक्सेस का कार्ड। सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे। आपके जीवन में आप देखेंगे हर मोड़ पर आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो गई है, जिसके लिए आप तरसते थे, परेशान होते थे। बहुत मेहनत करी, बहुत प्रयास करे, कुछ नहीं हो रहा। एक उदासी सी है मन में, लग रहा है लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। काम करने का भी अब मन नहीं करता, गोल्स भी पूरे करने का मन नहीं करता, अफर्मेशंस भी बोलने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि लंबा समय हो गया है, कुछ अचीव हो ही नहीं रहा। फाइनली यू विल सी कि आपके गोल्स पूरे होने शुरू हो रहे हैं। ऑल्सो ग्रैटिट्यूड भी आप दिखाओगे जो भी चीज़ें हैं आपके पास उनके लिए। सो इससे भी सक्सेस आती है। जब क्लींजिंग हो जाती है ना चक्रास की, तो हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें समझ आ जाता है इसका मतलब क्या है। सिंप्लिसिटी। बहुत भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे। दूसरों को खुश रखने की ये जो जद्दोजहद होती है, इससे आप बाहर निकलेंगे। सिंपल लाइफ जीने की आपकी इच्छा रहेगी। आप देखना 555 पोर्टल के बाद में यू विल फील लाइक ओके, मुझे 3 टाइम का खाना मिल जाए, मुझे 3 से 4 जोड़े कपड़े मिल जाएं, मैं आराम से अपना घर का काम करूं, अपना ऑफिस का काम करूं या बिजनेस का काम करूं, और बस मेरी लाइफ सेट है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे पार्टीज जाने हैं, ना मुझे फंक्शंस अटेंड करने हैं, ना मुझे कोई बहुत मेहनत करके कोई चीज़ अचीव करनी है। मुझे जस्ट मेहनत करनी है, क्योंकि हाँ इंसान हूँ तो मैं वो करूँगी। लेकिन बहुत ये सोचना कि बहुत लग्जूरियस लाइफ हो और बहुत चकाचौंध ज़िंदगी हो, इस तरीके के विचार नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं आप उससे डिटैच हो जाओगे। एंड पता है आपको, जब हम डिटैच होते हैं तभी हमें वो चीज़ें मिलती हैं जिसके लिए हम पहले मेहनत करते थे। कल ही किसी की रीडिंग में कर रही थी, वो घर पर आए थे, एक क्लाइंट थे, तो उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी। उनके लिए कार्ड यही आया था, जब आप ये छोड़ दोगे सोचना कि कब मिलेगी, आप सिर्फ प्रिपेयर करो इसके लिए, बाकी आप ये मत सोचो कि कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। सरेंडर टू द डिवाइन का मैसेज उनके लिए आया था। मैंने उनको बोला, देन उन्होंने ना मुझे अपने नोट्स दिखाए जो उन्होंने बना के रखे थे। तो उन्होंने बोला कि मैम देखिए, मैंने खुद ये चीज़ रियलाइज़ करी है और मैंने नोट्स में भी लिखा है कि जब मैं वो चीज़ छोड़ देता हूँ ना, तभी वो चीज़ मुझे मिलती है। सो यहाँ पर सिंप्लिसिटी का कार्ड है कि थॉट्स आपके सिंपल हो जाएंगे, गोल्स आपके सिंपल हो जाएंगे, सिंपल सी लाइफ आप जीना चाहोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि सात्विक जीवन की तरफ आपका रुख बदले। जैसे कि यहाँ पर कार्ड आया है स्पेंड द डे विद गॉड, तो हो सकता है कि अचानक से आप महसूस करें कि आपको बहुत मसालेदार खाना नहीं खाना, ऑयली खाना नहीं खाना, आपने नॉन वेज नहीं लेना है, वेजिटेरियन लेना है फूड, एंड आपको हल्के रंग के कपड़े पहनने हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेकअप वेयर नहीं करना है। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं आपके साथ। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बात करने में ना बहुत मिठास रखें, आपकी टोन जो है वो बहुत हल्की हो जाए, सॉफ्ट सी। आपने देखा है ना, जो बहुत पहुँचे हुए लोग होते हैं, जो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, जब वो बोलते हैं तो एक अलग सी एक शांति सी होती है उनकी आवाज़ में, टोन में।
राइट? जैसे सिंगिंग बॉल का टोन होता है, साउंड होता है, आपको कितना अच्छा लगता है, कुछ वैसी झनकार सी उनकी आवाज़ में आपको महसूस होगी। तो हो सकता है कि आपकी बातों में भी सिंप्लिसिटी आ जाए, संभव है। आप कहें कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ऐसी चीज़ें, इस तरीके के वर्ड्स आप बोल सकते हैं। सर्विस, लोगों की हेल्प करना, खास करके वो लोग जो काफ़ी बड़े बूढ़े हैं, जिनके बच्चे उनको ओल्ड एज होम में छोड़ गए हैं, उनकी हेल्प करना, उनको खाना खिलाना, ऑर्फेनेज में जाना, उन लोगों के लिए हेल्प करना, बच्चों के लिए, ये चीज़ें आप हो सकता है करना शुरू कर दें इस पोर्टल के बाद। कहीं ना कहीं एक धार्मिक जीवन जीने की व्यवस्था बन रही है आपकी, स्पिरिचुअल लाइफ आप कहीं ना कहीं इंप्रूव करोगे। एंड यू वॉन्ट बिलीव आपके लिए यहाँ पर आया है सक्सेस, पर्सनल और प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। तो काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं यहाँ पर, पर्सनल लाइफ में भी एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। जिन लोगों की जॉब नहीं लग रही है, जॉब लगने के बड़े चांसेस हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगी, मान लो अभी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब 2026 में लगेगी, कहीं अगस्त की तरफ या मार्च की तरफ, ऐसा है। तो बहुत से लोगों की हो सकता है गवर्नमेंट जॉब अभी ना लगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में लगेगी, जहाँ पर आपकी सैलरी कम से कम 1 लाख होनी चाहिए, नहीं तो 50,000 के लगभग होगी। एंड आई नो, जब मैं ये बोल रही हूँ आपको लग रहा होगा कैसे पॉसिबल है, मेरे जैसे ही और लोग हैं उनकी तो 30-35 हज़ार तक ही होती है, मेरी इतनी कैसे होगी। आप देखना, आपकी 42-43 हज़ार से तो ऊपर ही होगी सैलरी, किसी ऐसी कंपनी में आपकी जॉब लगेगी। वहीं अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस आप शुरू कर दोगे, अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, किसी के साथ में आप शुरू करोगे और फिर वो बिजनेस आपका बढ़ेगा। ऑलरेडी अगर जॉब कर रहे हो, अचानक से आपका प्रमोशन होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि आप टास्क बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हो, ये रीज़न आपके बॉस आपको देंगे। और अगर आप बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, यू विल सी कि जस्ट अभी, आई थिंक कल के दिन ही आपने ये सोचा है कि अब मैं और ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाऊंगी, जितना कर रही थी वैसे करूंगी, जो भगवान की मर्जी हो वो दे दें। यू विल सी अचानक से कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है, एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, या हो सकता है कि किसी का कोलैबोरेशन की बात हो जाए तो उनकी हेल्प से आपका बिजनेस बढ़े, ऐसा होगा। सो सक्सेस तो यहाँ पर है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को एंजॉय करेंगे, अब टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि उनके मन में ऐसी बात आएगी कि अभी तक मैंने टेंशन ली तो क्या हो गया। सो अब मुझे धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ानी है, ओवरलोड नहीं करना है। सक्सेस का 2 बारी कार्ड आया है आपके लिए गाइज, और क्या मतलब, और क्या चाहिए कौन सा कंफर्मेशन चाहिए था ना इसके अलावा। एक यहाँ से भी कार्ड देख लेते हैं आपके इस पोर्टल के लिए। सो वी हैव गो वाइल्ड, फुल मून इन लियो। हो सकता है कि आप लोग सिंह राशि के हों, या फिर इस पैशनेट एनर्जी में आप आएंगे जहां पर आप कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस करना शुरू करेंगे। सो अभी तक आप मटेरियल चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा पैशनेट रहते थे, बट नाउ आई थिंक आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, सोल पर्पस के लिए इतने वाइल्ड होगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि अगर मैं यूनिवर्स के साथ, एनर्जीज के साथ में ज़्यादा समय बिताती हूँ और इन चीज़ों पर मेहनत करती हूँ, तो जो मटेरियल डिज़ायर्स है मेरी, वो खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। आई डोंट नो कि कौन आपको ये शिक्षा दे रहा है, बट जो लोग भी दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। एक्चुअली ऐसा ही होता है, चीज़ें इसी तरीके से आगे बढ़ती हैं। एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। अपने पावर में आप लोग आने वाले हो फाइनली। एंड लेट मी शो यू समथिंग। यहाँ पर पावर की एनर्जी है, यहाँ पर भी पावर की एनर्जी है। ओके, मूवमेंट है, यहाँ पर क्विक एक्शन की एनर्जी है, यहाँ पर क्विकली डिसीजन लेने की एनर्जी है। और इस डेक में जहाँ से मैंने ये वाले कार्ड्स देखे थे, पावर। सो आप अपने पावर में आने वाले हो गाइस। पता है ये पावर कौन सा है? ये वो पावर है जब हमें किसी की परवाह नहीं रहती ना कि कोई क्या सोचेगा। जब हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं और हम श्योर होते हैं कि हम इस दुनिया में अपना पर्पस पूरा करने के लिए आए हैं, सबसे पहले हम वो पूरा करेंगे, उसके बाद बाकी की चीज़ें देखेंगे। अब जिसको मेरे साथ रहना है रहे, जिसको नहीं रहना है वो जा सकता है। जय राम जी की। ये पावर तब आता है, वो वाली एनर्जी में आप आने वाले हो। ओके,
ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। यू कैन सी कि कितने प्यारे मैसेजेस आए हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है जल्दी से इसे लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि क्या कुछ आपसे रेजोनेट किया है और नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ऑल अकॉर्डिंग टू प्लान के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, चलिए देख लेते हैं क्या बदलाव आपको देखने को मिलते हैं इस पोर्टल में। कार्ड मैं कर लेती हूँ आप सभी लोगों के लिए शफल। और सबसे पहले मुझे बताइए किन लोगों ने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है और क्यों सिलेक्ट किया है। आपके सामने 3 कार्ड्स थे, आपने इस कार्ड को क्यों सिलेक्ट किया? क्या आपको इसमें बेहतर लगा या क्या टची लगा? ओके, वो मुझे बताइएगा। जैसे कि मैंने कहा था, आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए और फिर अपना कार्ड सिलेक्ट करिए। तो आपकी इंट्यूशन ने क्या बोला इस कार्ड को देखकर? ऑलराइट, और जब तक कि मैं कार्ड शफल करी हूँ, मैं ये भी चाहती हूँ कि ये बताने के साथ साथ कि आपने ये कार्ड सिलेक्ट क्यों किया, मुझे ये भी बताइए कि कौन से अफर्मेशंस वगैरह आप लोग बोलते हैं सोने से पहले, बोलते भी हैं या फिर नहीं बोलते हैं। अफर्मेशंस बोलना, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना आपका रिचुअल होना चाहिए, जिसे रिलीजियसली आपने फॉलो करना है। सोने से पहले बोलना है, उसके बाद नहीं करनी है ना। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी क्या बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं आपकी लाइफ में इस पोर्टल के बाद। ओके, सबसे पहला कार्ड यहां पर आया है एग्जामाइन योर पर्सनल इंटरेक्शन। वेरी नाइस। ओके, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया, आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और अगर इमोशनल नहीं हो तो इस चीज़ का आपको बहुत फर्क पड़ता है कि जिनको आप प्यार करते हैं, जिनकी आप हेल्प करते हैं, जिनको आप सपोर्ट करते हैं, बदले में उनसे उतना ही सपोर्ट, उतना ही प्यार आपको मिले। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता है तो बहुत तकलीफ होती है आपको। आप भूल नहीं पाते, आप सो नहीं पाते, आप कोई काम नहीं कर पाते। आपको लगता है क्यों मेरे साथ ऐसा, क्यों? मैंने तो देखो अच्छे से बात करी थी, मैंने तो उसको टाइम पर हेल्प करी थी। उसने मुझे 12 बजे रात को बुलाया, तब भी मैं गया या मैं गई। उनको जब भी नीड थी तो मैं अवेलेबल थी। क्यों उनकी तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता मुझे? क्या रीज़न है? और इस चीज़ को पकड़कर आप बैठ जाते हो और बहुत परेशान रहते हो, दिन रात इसके बारे में सोचते रहते हो। मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ भगवान मेरे साथ नहीं है, यूनिवर्स मेरा साथ नहीं देती, ऐसे लोगों को ही मेरी लाइफ में भेजती है। इस तरीके की बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, है ना। बट फाइनली ना, आप ये जो आपका तरीका है किसी भी सिचुएशन के बारे में सोचने का, इसको आप बदल रहे हो। ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अभी आप पता है क्या करोगे इस पोर्टल के बाद से? या तो आप हर किसी की हेल्प करना बंद कर दोगे, ऐसा होगा। आप सबसे पहले अपने बारे में सोचोगे और अगर कोई बहुत ज़्यादा ही आपको फोर्स करके हेल्प मांगता है तो आप हेल्प करोगे, नहीं तो आप हेल्प करने के लिए इतना जल्दी नहीं भागोगे। या फिर ऐसा होगा कि आप ना एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दोगे, ऐसा होगा। हेल्प आप करोगे क्योंकि हेल्पिंग नेचर है आपका, बट सामने वाला भी मेरी हेल्प करेगा ये विचार आप नहीं रखोगे, ये विचार आप त्याग दोगे। सो ये एक बड़ा परिवर्तन आपके थॉट्स में हो रहा है। और अगर आपके थॉट्स बदलेंगे, सीधी सी बात है, आपकी लाइफ बदलेगी। बहुत अच्छा है ये थॉट, लेट मी टेल यू। एक्चुअली ये जो कार्ड है ना, इसमें गोल भी वही दिया गया है कि या तो आप हेल्प करो मत, थोड़ा सा स्वार्थी बनना सीखो। और अगर हेल्प करो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप रुक पाओगे, आप हेल्प करोगे ही क्योंकि नेचर है आपका, तो एक्सपेक्टेशंस मत रखो। किसी की हेल्प करो तो ऐसे हेल्प करो जैसे कि आप चैरिटी करते हो। जब आप किसी को खाना देते हो, किसी को पानी देते हो या किसी को कपड़े देते हो, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि उस व्यक्ति से मुझे भी मिलेगा? बिल्कुल नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि वो उस व्यक्ति को तो आप ही दे रहे हो, क्योंकि वो असहाय है, दैट्स वाई आप उसको दे रहे हो, राइट। वो देने लायक होता तो आप इतनी मेहनत क्यों करते, है ना। तो आप क्या सोच कर देते हो
कि मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे कहीं और से मिलेगा। यूनिवर्स मेरे एफर्ट्स देखेगी और मुझे आशीर्वाद देगी। तो जब यहाँ पर भी किसी की हेल्प आप करते हो ना, उन लोगों की जो कि करने के लायक हैं बट आपसे हेल्प मांग रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि आपको हेल्प करनी चाहिए। अब जैसे 4 लोग काम कर रहे हैं, आपको लग आता है कि यार इतने 4 लोग लगे हैं तो मैं भी काम कर देती हूँ, है ना। आप लगा रहे हो एफर्ट्स, आप हेल्प कर रहे हो, किसी ने मांगी नहीं है बट आप कर रहे हो क्योंकि आपको बैठा नहीं जाता। तो ऐसे में आप क्या सोचोगे, यूनिवर्स मुझे देगी इसके बदले में जो भी देना है। ओके जब इस तरीके के विचार आप रखोगे ना, ऐसे विचार रखोगे तो आपको दुख नहीं होगा। ये चीज आप समझ पाओगे इस पोर्टल के दौरान कि अब मुझे ऐसे करना है, या तो मुझे हेल्प ही नहीं करनी या फिर मैं हेल्प करूंगी या करूंगा तो मेरे माइंड में ये चीज रहनी चाहिए कि इसके बदले में मुझे यूनिवर्स देगी, मैं इस बंदे या बंदी से एक्सपेक्ट नहीं करूंगी या करूंगा। ओके ये एक बड़ा परिवर्तन है आपके अंदर इस पोर्टल में। वेरी नाइस। एक्चुअली ये एटीट्यूड ना हम सबको रखना चाहिए। अगर ये एटीट्यूड हम रखेंगे ना, हम कभी शिकायत नहीं करेंगे किसी के लिए, किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। किसी की शिकायत करना, किसी को ब्लेम करना, ये सारी चीज़ें ना कहीं हमें ही खोखला बना देती हैं। हमें रियलाइज़ नहीं होता बट हम गलतियां करते हैं, ये कर करके अपने आप को वीक बना देते हैं, ऐसा होता है। अगला यहाँ पर क्या आता है कार्ड, क्लियर आउट द डेब्रीज। जितना भी खिचड़ी पकता है आपके दिमाग में ना, उसको साफ करने के लिए ना आप एक्टिव हो जाओगे, ऐसा होगा। और ये कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है कि मान लो ओके अगर आप किसी मॉल में जाते हो ये ज़्यादातर होता है, आप किसी मॉल में गए और मॉल में भाई आप इधर से जा रहे हो, कोई उधर से आ रहा है। ओके अब उन्होंने अगर आपको देखा, ऑलराइट, और आपने उनको देखा, तो आपके माइंड में क्या आता है, ये मुझे क्यों देख रही है या क्यों देख रहा है, मेरे में कोई कमी है क्या। आप बैग चेक करते हो, आप कपड़े चेक करते हो, आप अपना फेस चेक करते हो, और बाय चांस अगर ऐसा हो कि आपका बैग फटा हुआ है या आपके कपड़े बहुत अच्छे नहीं लग रहे, तो सीधा आपको लगेगा हाँ ये वही चीज़, आई थिंक ये वही चीज़ चेक कर रहा है जो मेरे पास नहीं है, उसी पर नज़र गई है। ओके फिर ना आप दिन भर उसके बारे में सोचते रहोगे, ऐसा होगा। तो इससे काफ़ी सारे इस तरीके के थॉट्स आ जाते हैं, इस तरीके के विचार आते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, बेकार के हैं, और जिनकी वजह से आपका सिर दुखता है, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो आपको याद नहीं रहती। ऐसे ही अगर आप किसी को पसंद करते हो मान लो, और आप उनको बोल नहीं रहे हो बट अंदर अंदर क्या महसूस कर रहे हो कि उसको पता है कि आप उसको पसंद करते हो। अब अगर वो कोई भी स्टेटस डाल रहा है व्हाट्सएप पे या डाल रही है, तो आप ना कनेक्ट करते हो उससे, इसने ये जो व्हाट्सएप का स्टेटस डाला है, इसने ये जो सॉन्ग यहाँ पर शेयर किया है, ये मेरे लिए है। फिर आपको 2-3 दिनों बाद पता चलता है कि उन्होंने किसी और को टैग कर दिया, अरे उसके साथ तो अफेयर नहीं चल रहा कहीं इसका, मैं क्या गलत सोच रही थी, इस तरीके की चीज़ें। तो बहुत अननेसेसरी बातें दिमाग में आप भरते रहते हो, हमेशा भरते रहते हो। अभी क्या होगा इस पोर्टल में, वो सब कुछ आप साफ करोगे। क्यों? क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा बिन वजह आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो इन सारी चीज़ों में। कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या कर रहा है, यू विल रियलाइज कि जिसको आपको अप्रिशिएट करना है वो आके करेगा, या जिसको आपसे प्यार है वो आकर बोल देगा। आपको इसे वेट नहीं करना है। सी मेरे पास आते हैं बच्चे और कई बार पूछते हैं कि दी 5 साल पहले किसी के साथ में कनेक्शन था, अभी 5 साल से बात नहीं हुई है, बट स्टेटस जब वो डालते हैं ना तो आई एम श्योर कि मेरे लिए डाली है। मतलब कम्युनिकेशन नहीं है, 5 साल से कॉल नहीं है, मेल्स नहीं करे गए, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज नहीं है, हाल चाल नहीं पूछा गया। वो अपने फेसबुक पर कोई तो स्टोरी डाल रहे हैं और बच्चियां कनेक्ट करती हैं खुद के साथ, एंड देन पूछती हैं कि दीदी ऐसा है ना। तो कई बार मैं उनको क्लैरिटी देती हूँ कि बच्चे अगर है भी ना, तब भी इस तरीके की लाइफ आपको नहीं जीनी है। पहले तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि अगर कोई आपको पसंद करता है वो आपसे बात करे बगैर नहीं रह सकता। अगर वो आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर रहा है, इस तरीके के स्टेटस वगैरह डाल रहा है, आपको भ्रमित नहीं होना है गाइस, ओके। लेकिन अगर है भी, तब भी इस तरीके से आप लाइफ नहीं जी पाओगे। कैसे सोशल मीडिया पर ही शादी होगी क्या? नहीं होता ना। शादी करने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए हमें बात करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन करना पड़ता है, राइट? तब जाके फ्यूचर बनता है। 5 साल से आप मिले नहीं हो, 5 साल से कोई बात नहीं हुई,
जस्ट स्टेटस डाल रहा है कोई तो उसको कनेक्ट कर लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो मैं बहुत बच्चों को बताती हूँ कि बच्चा ऐसे नहीं करना है। अगर सामने वाला इंटरेस्टेड है वो आकर बात करेगा, आपको हर पल ये वो क्या सोच रहा है इसमें नहीं पड़े रहना है। थिंक अबाउट योर जर्नी, थिंक अबाउट योर करियर, ऑलराइट। ऐसा होता है। और अभी 2-3 दिन पहले आई थिंक एक बच्ची ने मेरे से रीडिंग ली और वो यही मेरे को बोली कि दी 5 साल पहले ऐसे हुआ था और अभी मैंने फेसबुक उसका स्क्रॉल कर रही थी तो आई सॉ कि उसकी शादी हुई है किसी के साथ। एंड वो इतना रो रही थी क्योंकि वो सपनों में जी रही थी। और मैंने उसको वही बोला कि बच्चा कैसे, आपने 5 साल से बात नहीं करी, आप उनको पसंद करते हो, आपको कैसे मालूम कि वो भी करते होंगे। तो ये ना भ्रम होता है, बच्चा इसमें नहीं पड़े रहते हैं। ओके, सो इस भ्रम से आप बाहर निकलोगे। इस दौरान आपको खुद रियलाइज होगा कि अननेसेसरी बातों में मुझे नहीं पड़े रहना है, या एग्जाम कैसा होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, सोचे जा रहे हो, बस रिजल्ट आएगा वो तो आएगा ही, आपके सोचने से क्या होता है ना। तो इस तरीके के अननेसेसरी थॉट्स जो है ना उनको आप हटाओगे अपने दिमाग से, ये एक बेहतर चीज़ करने वाले हो। देन वी हैव विजुअलाइज अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। क्योंकि ये सारी खिचड़ी आप निकालने वाले हो तो उसके बाद क्या विजुअलाइज करोगे, हेल्दी माइंड एंड बॉडी। सो हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन की ये जो टेक्निक है विजुअलाइजेशन, इसको आप शुरू करें इस पोर्टल से। और हो सकता है कि आप कोई क्लास लें, दैट्स वाई आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग को खाली कर रहे हो ऐसी चीज़ों से जिनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब हमें अफर्मेशंस एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में सिखाया जाता है तो हमें बोला जाता है कि अननेसेसरी थॉट्स मत रखो। अगर ये थॉट्स रखोगे तो कुछ नया सोच नहीं पाओगे और मैनिफेस्ट कर नहीं पाओगे। सो बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें और अपने जो बेकार के थॉट्स हैं उनको बाहर निकालें और स्पेस बनाएं अच्छी चीज़ें सोचने के लिए, विजुलाइज करने के लिए। सो आप कहीं ना कहीं हेल्दी बॉडी एंड माइंड विजुलाइज कर रहे हैं। आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सारी चीज़ों में पड़े रहने की वजह से आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ओके, तो अब आप विजुलाइज करना शुरू करेंगे, अपने हेल्थ पर फोकस करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिम जाना शुरू करें, योगा करना शुरू करें, इन तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें पार्टिसिपेट करें। ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। देन वी हैव, ओ वाओ, ये कार्ड पता है कब आता है? ये कार्ड तब आता है जब हम किसी भी रिजल्ट को ना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कंट्रोलिंग एनर्जी जो है, कंट्रोल करने की भावना, ये आपके अंदर से निकलेगी। यू विल रियलाइज कि कहीं ना कहीं इसी आदत की वजह से आप अनहैप्पी रह जाते हो। ओके, कोई आपके अनुसार नहीं चल रहा, उसे अपने अनुसार चलाना है। कोई आपके जैसा नहीं सोच रहा, उसको फोर्स करना है कि वो आपके जैसा सोचे। कोई आपको प्यार नहीं कर रहा है तो ज़बरदस्ती आप उसके आगे पीछे घूम रहे हो कि मुझे प्यार करो, राइट। कंट्रोल करने की भावना, रिजल्ट को कंट्रोल करने की भावना, यूनिवर्स से फाइट कर रहे हो, भगवान से फाइट कर रहे हो कि क्यों मैंने जो सोचा वो मुझे नहीं मिला, आई विल फाइट फॉर दिस, आई विल कीप फाइटिंग। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो चीज़ आपको इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपके लिए अच्छी नहीं थी, राइट। सो किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, अगर आप पेरेंट्स हो तो मे बी आप अपने बच्चों को बहुत कंट्रोल करते हो, या हर किसी को आप कठपुतली समझते हो। आपको लगता है कि मेरे अनुसार ही सारे काम हो, मैं जो बोलूँ वही हो, मैं जो करूँ वही हो। तो ये जो भावना है ना, इससे आप बाहर निकलोगे। यू विल रियलाइज कि सबका अपना अस्तित्व है, अपनी पहचान है, अपने कर्म है, अपना बिहेवियर है, एटीट्यूड है। सबको अधिकार है अपने बिहेवियर के हिसाब से, एटीट्यूड के हिसाब से जीने का, राइट। आप हर किसी को अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते। आपको क्या हिटलर बनना है? बट कहीं ना कहीं आप बन जाते हो जाने अनजाने में। आई नो अभी यहाँ पर आप कहोगे कि मैंने क्या किया, मैं तो प्यार करती हूँ इसलिए बोलती हूँ कि क्या सही है क्या गलत है वो करिए, मैंने कब कंट्रोल किया। आई अंडरस्टैंड कि आप कंट्रोल नहीं करते, लेकिन शायद आपके आसपास वाले जो है ना, उनको आपका बिहेवियर कंट्रोलिंग लगता है। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हो, कंट्रोल करते हो। सो इससे आप बाहर निकलोगे। आपका फोकस कहीं ना कहीं खुद पर होगा, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। अपॉर्चुनिटी, आपका ध्यान अब अपॉर्चुनिटीज़ पर रहेगा, ना कि किसी को कंट्रोल करने पर, ना कि किसी के बारे में सोचने पर, ना ये जानने में कि कोई आपके साथ रेसिप्रोकेट क्यों नहीं करता। इन सारी चीज़ों से दिमाग हटने की बजाय आपका दिमाग लगेगा अपॉर्चुनिटीज़ पर।
क्या क्या अवसर मुझे मिल रहे हैं, क्या क्या अवसर यूनिवर्स मुझे दे रही है, मुझे उनका कैसे प्रयोग करना है, इस बारे में आप सोचेंगे। अब और सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे। आई एम श्योर कि आप करंट फीलिंग्स पर रीडिंग देखना बंद कर देंगे कि वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। दिस टाइम आपको जानना होगा कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, आपकी करंट एनर्जी क्या है, उनकी छोड़ दो। दूसरा यहाँ पर जो कार्ड आता है अबंडेंस का आता है। सो कहीं ना कहीं ऐसे बिहेवियर की वजह से ये पोर्टल में आप अबंडेंस के दरवाजे खोल लोगे। आप स्टूडेंट हो तो, आप जॉब करते हैं तो, आप बिजनेस करते हैं तो, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, किसी पर क्रश है तो अबंडेंस आप अट्रैक्ट करोगे फाइनली। यानी कि जो चीज़ पाने की इच्छा आप रखते हो ना, वो चीज़ आप रिसीव करना शुरू कर दोगे। और ये अगेन डिटैचमेंट की वजह से है। मैंने आपको बोला ना, जितना जल्दी आप उन चीज़ों से डिटैच होंगे जिनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, वो चीज़ें उतनी जल्दी आपको मिलेंगी। हर वक्त जानने का प्रयास कि वो क्या सोच रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। जैसे आप ये छोड़ दोगे ना कि वो क्या सोच रहा है, वो व्यक्ति खुद आएगा आपसे बात करने के लिए। आपको रीडिंग देखने की नीड नहीं होगी। एंड ऑल्सो आप सत्य पर जीना शुरू करोगे। मैंने आपको बोला था ना कि कहीं ना कहीं आप भ्रम में जीते हो, राइट? कोई तो कहानी आपकी बनती है और उसमें आप जीते रहते हो। फाइनली आप सत्य की तरफ आगे बढ़ोगे। सत्य क्या है जीवन का, उसके आधार पर मुझे आगे बढ़ना है। एक्चुअली क्या होता है, मैंने देखा है लोगों के साथ, जब स्पेशलिटी में वो लोग आते हैं और जब स्पेशलिटी के हिसाब से उन्हें बोला जाता है इंट्यूशन पर भरोसा करो, टेलीपैथिक कनेक्शंस होते हैं उन पर भरोसा करो, तो उनका भरोसा बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, लिमिट से ज़्यादा। और हम सबको बोला जाता है कि एक लिमिट के अंदर रहकर चीज़ें करनी है। सो मैंने कई बार देखा है, जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन की भी अगर मैं बात करूँ ना, बच्चियाँ मेरे पास आती हैं और बोलती हैं कि दीदी वो मुझे अब्यूज़ करता है, वो मुझे मारता है, वो मेरे साथ गलत करता है, उसका अफेयर वहाँ चल रहा है, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो मेरा ट्विन फ्लेम है। देन मैं डांट लगाती हूँ कि ये कहाँ लिखा है कि ट्विन फ्लेम है और ट्विन फ्लेम इस तरीके की हरकतें कर रहा है, फिर भी आप करने दो। सिर्फ क्योंकि ट्विन फ्लेम है तो आप छोड़ोगे नहीं, ट्विन फ्लेम है तो आप उसे मतलब खुद को अब्यूज़ करने दोगे, ये क्या बात हुई? तो स्पेशलिटी को हमें फॉलो करना है, बट स्पेशलिटी के असली रूप को समझ। स्पेशलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप घुट घुट के जिएं। स्पेशलिटी एक्चुअली आपको खुश रहना सिखाती है। लेकिन अगर स्पेशलिटी के पता नहीं, स्पेशलिटी का नाम लेकर कुछ और ही जोन में चले जाते हैं लोग, ऐसा होता है। टेलीपैथिकली आप कनेक्ट होते हैं दूसरों से, इस बात को लेके आई थिंक अपने थॉट्स को हावी होने देते हैं खुद पर। ये देखा है मैंने। जब आप टेलीपैथिकली किसी से कनेक्ट करते हो ना, उस व्यक्ति से फिजिकली भी आपका ऐसा बहुत लंबा अलगाव नहीं होता है, एक टाइम पर आप मिलते ही हो, लेकिन 5 years 6 years हो गए, बात नहीं हो रही, बट आई नो ही थिंक्स अबाउट मी। ये सही नहीं है बच्चा। ओके, सो इस तरीके के अगर भ्रम हैं तो उससे आप बाहर निकलोगे और सत्य पे जियोगे कि अगर मुझे खुली आंखों से दिख रहा है कि वो मुझसे बात कर रहा है, अगर मुझे खुली आंखों से दिख रहा है कि हाँ वहाँ उस कंपनी में मेरी जॉब पक्की हो सकती है, देन आई गो फॉर इट। मैं उस वक्त बिलीव करूँगी, अदरवाइज ये नहीं है कि दिमाग में कचरा भर रही हूँ। ओके, तो इस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। एंड सी, जैसे आप इस एनर्जी में आओगे, विक्ट्री की एनर्जी यहाँ आ जाती है। विक्ट्री, सक्सेस, सेलिब्रेशन, प्रेज, अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, ओके, गुडविल, फेम, सेलिब्रिटी, फैंस, सपोर्टिव क्राउड, ये सारी चीज़ें आप रिसीव करोगे। तो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें आप इसलिए अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके दिमाग में कचरा था, तो फाइनली आप उससे बाहर आ रहे हो। सी, डिटैचमेंट, ये डिटैचमेंट की एनर्जी होती है। 8 of Cups, जब सारी चीज़ों को छोड़कर आप बाहर निकलते हो, इस सबसे जिनसे भी आपको एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको छोड़कर आप आगे निकलते हो, मूव ऑन करते हो, वैसे आपको विक्ट्री मिलती है। एंड सी, 3 of Pentacles, एप्रिसिएशन, लर्निंग, स्टडिंग, ग्रोइंग, हार्ड वर्क। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये और भी अच्छा है। अगर आप लगातार पढ़ते रहते हो, सोचते रहते हो वो पास हो गया, मैं क्यों फेल हुई, इन विचारों से आप बाहर निकलोगे तो सीधा आपको सफलता मिलेगी। सो ये सफलता आपके लिए यहाँ पर दिखाई देती है गाइज। ये सारा सब कुछ आप रिसीव करेंगे इस पोर्टल में। गो फॉर इट। आपको बोला गया है कि यस, इसी थॉट के साथ आगे बढ़िए। ऑलराइट, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर ये पसंद आई है आपको रीडिंग तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आपसे रेजोनेट हुई है पूरी रीडिंग में,
क्या चीज़ आपको लगती है कि हाँ एग्जैक्टली जिस सवाल का मैं जवाब ढूंढ रही थी वही जवाब है, मुझे बताइएगा। और मुझे ये भी बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ट्रेजर कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देखते हैं ये जो पोर्टल है आपको क्या कुछ देने वाला है। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि ये वाला कार्ड आपने सिलेक्ट क्यों किया, क्या रीज़न है। आपके सामने 3 ऑप्शंस थे, ये कार्ड आपको पसंद क्यों आया ये मैं जानना चाहती हूँ, मुझे बताइएगा। इसके कलर की वजह से या क्योंकि यहाँ पर मनी इस वजह से, या फिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपने इस कार्ड को सिलेक्ट किया। और मुझे ये भी बताइए कि आप कब से टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हैं और आपको कितना गाइडेंस मिलता है इससे, और क्या आपने कभी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग्स ली हुई हैं, लिया है तो एक्सपीरियंस कैसा रहा था, ज़रूर से मुझे बताइएगा। एंड ऑल्सो टेल मी काफ़ी सारे सवाल हो गए। ऑल्सो टेल मी कि सोने से पहले कौन सा रिचुअल आप फॉलो करते हो। आई वॉन्ट टू नो, जिन लोगों ने भी इस वाले ग्रुप को सिलेक्ट किया और किसने सिलेक्ट किया है वो भी बताइए। एंड गाइज कमेंट में बताया करिए आप लोग। मैंने देखा है बहुत से लोग हैं वीडियो देखते हैं, मैं सवाल पूछती हूँ तो कमेंट नहीं करते। गाइज मैं इसलिए आपसे सवाल पूछती हूँ क्योंकि मुझे आइडिया रहे कि भाई आप लोग कर क्या रहे हो। मैं जो बोल रही हूँ फॉलो करने के लिए आप फॉलो कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, या अभी भी आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, तो फिर मैं कुछ और तरीके सोचूं, कुछ अलग तरीके के अफर्मेशंस दूं, या कुछ और तरीका मैं सोचूं आप तक पहुँचने का। तो जब तक आप बताओगे नहीं तो मैं सुधार करूँगी कैसे, राइट। तो मैं कोई भी सवाल पूछती हूँ कृपया करके उसका जवाब दिया करें आप लोग। हाँ, आप लोगों के लिए ही पूछती हूँ। अब जैसे आप लोगों को सिंगिंग बॉल थेरेपी पसंद आ रही है ना, पूछा था मैंने तभी मैं लेकर आई। इस तरीके से कुछ और नई चीज़ें मैं ऐड कर सकती हूँ वीडियो में, दैट्स वाई मैं आपसे पूछती हूँ। तो कमेंट किया कीजिए, बताया कीजिए, ओके। और राइट, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, लेट्स सी क्या निकल कर आता है उन सभी लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 3, ओके, ये कार्ड है यहाँ पर। एग्जामाइन अनफिनिश्ड बिजनेस। इस पोर्टल के बाद में गाइस सबसे पहले आप अपने अधूरे काम पूरे करने वाले हो। बहुत सारे आपके ऐसे गोल्स हैं जिनको आप शुरू तो करते हो, ख़त्म नहीं करते। बहुत सारे ऐसे काम, जैसे एकदम से आपको लगेगा मुझे पेंटिंग सीखनी है, 1-2 पेंटिंग्स आपने बनाई, उसके बाद वो जोश चला गया। देन यू आर लाइक ओके, अब मुझे ना पोइट्री करनी है या मुझे कोई बुक लिखनी है, 4 पेजेस लिखे उसके बाद ख़त्म। कुकिंग सीखनी है, मास्टर शेफ़ देख लिया, एकदम से शौक चढ़ा कुकिंग सीखने का, 2-3 डिशेस बनाई, ठंडा हो गया जोश। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप शुरू करते हैं। जैसे डायरी लिखना शुरू करते होंगे, 1-2 पेजेस लिखे उसके बाद फिर मन नहीं कर रहा, तो बहुत कुछ शुरू करते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर पाते। परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी हैं जिनकी वजह से ख़त्म नहीं कर पाते और मन भी आपका हटता है, बहुत जल्दी जल्दी हटता है। तो फाइनली आप क्या करेंगे इस पोर्टल में, इस पोर्टल के जैसे ये पोर्टल आएगा, ये समय जब तक खत्म होगा तब तक काफ़ी सारे आपके जो काम कंप्लीट नहीं हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ हो सकता है किसी तरीके का रेजोल्यूशन लें कि अब जब तक कि मैं पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाती तब तक मैं कोई काम शुरू नहीं करूँगी, ये भी संभव है। और ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आप अपनी लाइफ की किसी गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, लेकिन उस पर बहुत मेहनत नहीं कर रहे। ऐसे कर रहे हैं कि कल करते हैं, कल करते हैं, कल करते हैं। वो काम अब करोगे आप इस पोर्टल के बाद। जैसे कहीं घूमने जाना है, या फैमिली को कहीं लेकर जाना है, या अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना है, या आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करवाने, या टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलना है, राइट। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, जो आपको जिम्मेदारी के जैसा लगता है, वो भी आप करोगे कंप्लीट, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आप और ज़्यादा उसको अधूरा नहीं छोड़ने वाले। आपके माइंड में ये रहेगा कि बहुत हो गया, मुझे ये कंप्लीट करना है। जैसे ये जो लड़की है इस खाली जगह को भर रही है, ओके, तो अपने जीवन की पहेलियाँ भी सुलझाओगे,
जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करोगे, और आपके टास्क, अलग जो टास्क हैं आपके ऑफिस के भी टास्क हो सकते हैं, उनको भी आप पूरा करने वाले हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है ये, अगर कोई चैप्टर आपने छोड़ा है, आप नहीं पढ़ रहे हैं, वो कंप्लीट करोगे अभी कैसे भी करके। What else do we have? Choose to heal. मैंने आपको पहले ही बोला, मैंने कहा ना, हो सकता है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलें, किसी टैरो कार्ड रीडर से मिलें, किसी थेरेपिस्ट से मिलें जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहेगा कि फाइनली मुझे ये चीज़ करनी है इस महीने, अदरवाइज ये हो नहीं पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई मन्नत हो, वो आप पूरी करें। वैष्णो देवी जाना है, केदारनाथ जाना है ना, किसी मंदिर में, माता रानी के किसी मंदिर में जाना है, कहीं दर्शन जाकर करने हैं, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। घर में किसी कोई यात्रा आपने करवानी है कि मम्मा को लेके जाना है, वृंदावन जाना है, मथुरा जाना है, जगन्नाथपुरी जाना है ना, अयोध्या जाना है, या आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, आपके जो भी अपने रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पर आपको जाना है, या घर वालों को लेके जाना है, तो वो काम आप करोगे। आपके माइंड में ये रहेगा कि मुझे ये चीज़ करनी है, क्योंकि इससे मेरी भी हीलिंग होगी, घर वालों की भी हीलिंग होगी। तो कहीं ना कहीं हीलिंग को आप सबसे पहले चूज करोगे, बाकी के जितने भी काम हैं उनको पीछे छोड़कर पहले ये कर देना है। माइंड में ये रहेगा, आपके माइंड में ये रहेगा कि इससे बेहतर समय नहीं मिलेगा। वेकेशन हो सकता है, वेकेशन वगैरह हो, छुट्टियाँ हो जाएं, तो आपके माइंड में रहेगा मुझे अब यूटिलाइज करना है इन छुट्टियों को। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है आपके लिए। सो हीलिंग को सबसे ऊपर रखोगे, सर्वोपरि पहले हीलिंग करनी है। हो सकता है जैसे डॉक्टर के पास जाना हो, तो अभी आप जाओगे कि ठीक है अभी मुझे ब्लड टेस्ट करवाना है या फुल बॉडी चेकअप करवाना है, ये समय बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं अपने लिए पूरा टाइम निकालोगे, ऐसा आप करोगे जो कि पहले आप नहीं करते थे। अरे कल 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 कल, अब कल नहीं करोगे, सारे अधूरे काम आप करोगे। ईट हेल्थफुल फूड, एग्जैक्टली। सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, इस पर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा रहेगा गाइज। आई थिंक अगर आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, आई थिंक बहुत बिजी रहते हैं, ये टास्क वो टास्क, 24 घंटे काम ही काम। आई थिंक सोते भी आप अपने लैपटॉप के साथ ही हो, ऐसा है आपके साथ। हो सकता है आपके घर वाले बोलते हो कि बेटा या बेटी टाइम ही नहीं मिलता खाने पीने का। कई बार ऐसा होता होगा कि आप सुबह उठे, आपने नहाया और आपने थोड़ी बहुत जो भी पूजा वगैरह करते होंगे वो किया, ब्रेकफास्ट किया, चेयर पे बैठ गए, और फिर पता चला सीधा रात के 8 बजे उठे हैं चेयर से, करते 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 काम। कोई भी आ रहा है रूम में, पूछ रहे हैं क्या चल रहा है बेटा, बात मत करो, कॉल्स पे कॉल्स अटेंड करना, प्रोजेक्ट्स पूरे करना, सारे आज ही कंप्लीट करके सबमिट करना, ये सब कुछ चलता रहता है। सो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी वैसे ही है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, पूरा दिन पढ़ना है, रात में भी पढ़ना है, 2 बजे सोना है, सुबह 4 बजे फिर उठ जाना है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने खाने पीने को अवॉइड कर देते हो। आपके स्किन रिलेटेड इश्यूज, हेयर फॉल, पिंपल्स, रैशेस, ये सब कुछ रहते होंगे, क्योंकि गट हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है। सी, अगर आप इस कार्ड को देखोगे, ये जो बंदा है ये कुछ तो लिक्विड ही ले रहा है, ठीक है, धुआं आ रहा है यहाँ से, ये कोई सूप है या कोई दलिया पतला सा या खिचड़ी, इस टाइप का आइटम वो व्यक्ति ले रहा है। तो ये कब लेते हैं? जब गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, या फीवर है आपको ऐसा कि डॉक्टर ने आपको बोला है कि भाई आप हैवी फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो बहुत ही हल्का लाइट पतला खाना खाइए आप, सूपी टाइप, तो हो सकता है कि आपको गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो रहे हों। फाइनली यू विल स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ, कि अब मुझे पहले अपना डाइट ठीक करना है, मुझे डॉक्टर से मिलना है, अपनी तबीयत ठीक करनी है, बाद में सारी और चीज़ें देखनी है, जो कि बहुत अच्छा है। फाइनली आई तो बुद्धि कि जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर अब पैसे का और जॉब का करोगे क्या, है ना। एक्सेप्ट लाइफ चैलेंजेस, साथ ही साथ आपका ना एटीट्यूड भी चेंज होगा। फाइनली आप जो भी लाइफ के चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करना शुरू करोगे। ऐसा नहीं कि चैलेंजेस आ क्यों रहे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे क्यों फेस करनी पड़ रही हैं, आई डोंट वांट टू फेस दिस, क्यों है ये सब कुछ, मेरी किस्मत खराब है। इस बार ही ऐसा होगा कि आप एक्सेप्ट करोगे ये सोचकर कि ये जो चैलेंज आया है ये मुझे बेहतर बनाने के लिए आया है। अगर आपका मूलांक 3 है
अगर आपका डेस्टिनी नंबर 3 है या 9 है या 8 है, आप सभी लोगों के लिए बता दूं एंड 1 भी, कि आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आएंगे वो सिर्फ इसलिए आएंगे क्योंकि यूनिवर्स आपको बेहतर अवतार में देखना चाहती है, इसलिए नहीं कि आपकी किस्मत बुरी है। ओके, तो जिन जिन चीज़ों में आपको तकलीफ है, जहाँ पर भी आपको लगता है कि नहीं ये करने का मन नहीं कर रहा, ये करूँगी या करूँगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, या ये चीज़ मुझे बहुत तकलीफ देती है, मुझे नहीं फेस करना, शर्म आती है, या बहुत डर लगता है, समझ जाइए वहीं पर आपने मेहनत करनी है। क्योंकि यूनिवर्स के लिए आपको फोबिया है, कोई भी चैलेंज ऐसा आता है जो आपको अच्छा नहीं लगता, उस चीज़ को लेकर आपको फोबिया है। तो याद रहे, जब हमें फोबिया होता है तो हमें क्या करवाते हैं थेरेपिस्ट। मान लो हमें पानी का फोबिया है तो क्या करते हैं, पानी छूने के लिए बोलते हैं। कैसे? आप पानी में जा नहीं सकते, उंगली डालिए, हाथ डालिए, धीरे से पैर डालिए, फिर अंदर जाइए। ओके, तो वही चीज़ है। तो जिस चैलेंज से आपको दिक्कत होती है वही चैलेंजेस ज़्यादा आपके सामने आते होंगे। कभी आपने रियलाइज़ की है ये चीज़? ये इसलिए होता है कि यूनिवर्स आपके फोबिया को दूर कर रही है। यूनिवर्स चाहती है कि जिन चैलेंजेस से आपको तकलीफ होती है ना, उसे फेस करो, सो दैट मजबूत बनो, एक्सपीरियंस बढ़े और फिर लाइफ में आप ग्रो करो। क्योंकि ग्रोथ हम सभी मांगते हैं, ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो ये कहे हमें ग्रोथ नहीं चाहिए। ओके, एंड सी पोटेंशियल, क्योंकि आप चैलेंजेस को फेस करेंगे तभी आपको अपनी पोटेंशियल समझ आएगी गाइस। यही तो चीज़ है। मैं कल ही किसी को बोल रही थी, उनका ना 1 था साइकिक नंबर, तो मैंने उनको बोला कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो, आपके हाथ में कोई भी टास्क दे दिया जाए ना, आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हो। सो ये गॉड गिफ्ट है। तो बोले हाँ ऐसा है क्या? लोग बोलते तो हैं लेकिन मेरे को लगता है कि बटरिंग हो रही है, मैं ऐसा नहीं हूँ। ऐसे करके वो बोले। तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा खुद की पोटेंशियल को समझने की कोशिश करो। हर कोई आपकी बटरिंग नहीं करता, कम से कम मैं तो नहीं बटरिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं है कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो। मैं तो आपके कार्ड्स देखे, आपका साइकिक नंबर देखा, उस आधार पर मैंने आपको बताया कि आप ऐसे होंगे, और देखिए आप बोल रहे हैं कि आप ऐसे हो, राइट? तो ऐसा हो जाता है। तो पोटेंशियल हमें कब पता चलती है? जब हम चैलेंजेस को फेस करते हैं, हमें भी पता चलता है, दूसरों को भी पता चलता है पोटेंशियल कहाँ है, कितना है, कैसे है। सो फाइनली इस पोर्टल के बाद ना यू विल नो योर पोटेंशियल। आप किस हद तक कौन कौन से टास्क पूरे कर सकते हो, किस चैलेंज को फेस कर सकते हो। सो टफ टाइम आएगा, उसे आप फेस करोगे, आपकी विक्ट्री भी होगी, ये तो लिख के ले लो मेरे से। एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो, यू नो। ऐसा होने वाला है। देखते हैं अगला कार्ड क्या आता है। देन वी हैव न्यू बिगनिंग्स, नई शुरुआत होगी आपके जीवन की गाइस, नई शुरुआत। पुराने थॉट्स चले जाएंगे, पुराना डर चला जाएगा, इनसिक्योरिटी चली जाएगी। हाँ, एक नयापन, एक नए अवतार में आप आओगे। यू विल सेलिब्रेट योर लाइफ। अब असल रूप में आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करोगे, अगर मैं बोलूं तो। हर चीज़ का नया स्टार्ट हो सकता है। मान लीजिए अगर आप कहीं किसी ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं जहाँ पर मेहनत इतनी ज़्यादा है कि आप खुद का ख्याल नहीं रख पाते, हो सकता है वो जॉब आप चेंज करें। न्यू बिगनिंग में ये भी आता है। अगर किसी टॉक्सिक कनेक्शन में, हो सकता है उस कनेक्शन से बाहर निकलें क्योंकि आप खुद की देखभाल नहीं कर पा रहे, अधूरे काम नहीं कर पा रहे, हीलिंग आपकी नहीं हो पा रही है ना। तो कुछ भी ऐसा जो आपको हील नहीं होने देता है, जो आपको कुछ नया करने नहीं देता है, उसे छोड़कर आप आगे बढ़ोगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ को इनवाइट करोगे, नए लोगों को इनवाइट करोगे अपनी लाइफ में, और ब्लेसिंग्स को सेलिब्रेट करोगे। ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके जीवन में, कंग्रेचुलेशंस। और ये किसी भी रूप में आ सकती हैं, अच्छी हेल्थ के रूप में, अच्छे पार्टनर के रूप में, अच्छे फ्रेंड्स के रूप में, अच्छे जॉब के रूप में, अच्छे बिजनेस के रूप में। अगर जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो चल नहीं रहा तो दूसरा हो सकता है बिजनेस आप शुरू करें, या फिर बिजनेस को कैसे बढ़ाना है उसके नए आइडियाज़ आपको मिलें, ये भी संभव है ना। स्टूडेंट्स हैं अगर आप, तो यू विल ऑल्सो रियलाइज़ कि सिर्फ पढ़ने भर से कुछ नहीं होता, हमें अच्छी हेल्थ चाहिए तब हमारा काम बनेगा। हेल्थ अच्छी नहीं है तो जो पढ़ा है वो भी भूल जाएंगे। जस्टिस, बैलेंस ढूंढेंगे आप अपनी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, ये लो गुड लक की एनर्जी है, डेस्टिनी, टर्निंग पॉइंट, एंड देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फटाफट से लाइफ चेंज हो रही है गाइज, फटाफट से। अच्छे कर्मों का फल अब मिलेगा आपको। पहले जो फल मिल रहा था हाँ, वो कुछ तो ऐसी चीज़ें आपने करी हैं जिसके लिए कार्मिक क्लेंजिंग हो रही थी,
अब फाइनली अच्छे कर्मों का जो घड़ा है ना वो खुलेगा, फाइनली आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, हर जगह से आपका लक काम करेगा। एंड यू सी यहाँ पर है द सन, प्रोस्पेरिटी, फ्रीडम, अर्ली सक्सेस, मटीरियल हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सप्रेशन, गुड लक, एंथुजियाज्म, एनलाइटमेंट एंड प्रेगनेंसी, अगर कोई चाहता है तो ऐसा भी हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रही हैं, बेबी चाहती हैं, तो मे बी इस वजह से भी आप हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि नाउ यू वांट अ बेबी इन योर लाइफ। ओके, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। एक गाइडेंस का कार्ड और देख लेते हैं, कंप्लीट होती है फिर हमारी ये रीडिंग। एंड उसके बाद वेरी नाइस, यहाँ पर आपके लिए आया है फुल मून इन टॉरस, डिटॉक्सिफाई, यू विल डिटॉक्सिफाई योर लाइफ, योर सेल्फ, ऐसा होगा। सो गाइज पसंद आई है आपको ये रीडिंग? जल्दी से बताओ आपसे सबसे ज़्यादा क्या रेजोनेट किया, कितना रेजोनेट किया, एंड क्या वीडियो पसंद आई है बताएं, और लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, एंड जो भी आपका एक्सपीरियंस है मुझे बताएं, मेल भी कर सकते हैं अपना जो एक्सपीरियंस है उससे। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए वो भी बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।